किया, हमने विश्लेषण किया सबका। जब हमने विश्लेषण किया तो मालूम पड़ा क्या कि अरे एक ही तत्व है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक ही तत्व, और क्या है? स्वात्मानम अथ अद्वयो भवेत्। ज्ञात्वा, ये जान करके लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जब हमने जाना तो पता चला स्वात्मा आत्मना, स्वात्मा आत्मानम, स्वात्मा आत्मानम, अपने वास्तविक स्वरूप का जब हमने ये बोध किया, ये जान लिया, तब अद्वयो भवेत्। अद्वय, तब एक अद्वय तत्व ही बचा, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जब नाम रूपात्मकम ये सारा जगत, तो अद्वयत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत् वयम। आप ये दृग दृश्य विवेक में आपने, पता नहीं मुझे आप लोगों ने कभी श्रवण किया, ये दृग दृश्य विवेक ही हो गया एक तरीके से। तो उसमें भी यही बात, इसी बात को समझाया गया पूरी तरीके से। या कैवल्य उपनिषद का जब आप देखेंगे, वही ऐक्यम का निरूपण है। इसलिए ये जो ऐक्य है, जीवेश्वर ऐक्य, यही ब्रह्म विद्या का, यही उपनिषदों का तात्पर्य निश्चय है, यही तात्पर्य निश्चय, यही फाइनल मीनिंग है उपनिषद, जीवेश्वर ऐक्यम। इसलिए ज्ञात्वा स्वम आत्मानम, स्वम आत्मानम, अपने स्वयं की स्वरूप को, अपने स्वयं की आत्म तत्व को, स्वम आत्मानम, हाँ, स्वम आत्मानम, अपने ही वास्तविक स्वरूप को, अपने स्वयं की आत्म स्वरूप को ज्ञात्वा, जान करके, जब उस तत्व को जान करके, और तब क्या होगा? सारे विरोध समाप्त हो जाएंगे। तत्व दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, तत्व दृष्टि से एक ही है सब। आज फ्लो में बहते चले गए, समय भी ज्यादा हो गया। मैंने भी सोचा चलो ये विषय छिड़ गया है तो आखिर तक पहुंचा जाए, इसलिए आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने। और यहाँ पे भगवान ने साफ कह दिया है, एक आत्मा अद्वयम भवेत। यही जीवेश्वर ऐक्यम, यही ईशावास्यमिदं सर्वम, यही ईशा इदं सर्वं ब्रह्ममयम, ने नानास्ति किंचन, एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं, वही एकमेव द्वितीयं ब्रह्म, और वही तत् ब्रह्म अहम अस्मि। इसलिए यहाँ पे ऐक्य ज्ञानम से यही मुक्ति का हेतु है, यही मुक्ति का साधन है, अद्वय भवे। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ तक हमारी यात्रा आनी चाहिए। जब तक हमने जीवेश्वर है कि अहम ब्रह्मास्मि का जब तक हमें बोध नहीं होता है, तब तक हमारी मुक्ति नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान राम जी कह रहे हैं, गुरु रूप से लक्ष्मण रूपी शिष्य को कह रहे हैं, और लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो यहाँ आज जानबूझ करके मैंने सोचा चलो ये इसको पूरा कर लें तो ठीक है, बीच में छोड़ना ठीक नहीं। तो इसीलिए ये नाम रूपात्मकम, ये सारा जगत मिथ्या है, नाम रूप की दृष्टि। इसलिए जो मेरी ज्ञानेंद्रियों से मैं देखने में, जहां जहां मेरी ज्ञानेंद्रियां जा रही हैं, वहां तक सब मिथ्या ही है, सब बदलने वाला है, मिथ्या है सब। कोई सत वस्तु नहीं है, कोई सत वस्तु नहीं, कोई नित्य वस्तु नहीं है, सत वस्तु नहीं। इसलिए इन आंखों से अगर हम मान लो किसी को भी देखेंगे, मान लो हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया सगुण साकार रूप से, तो सगुण साकार रूप से वो जो हमने ईश्वर को हमने दर्शन किया, हमने जो उपाधि का दर्शन किया, वो उपाधि भी मिथ्या है, वाई और चली गई है। तो हमने सत रूप से दर्शन नहीं किया हमने परमात्मा का। हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते उस सत्य को, उस तत्व को हम इन आंखों से जान भी नहीं सकते। तो थोड़ा और इसको देखेंगे, वैसे तो स्पष्ट हो ही गया होगा, कल इसको और देखते हैं।
ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण नमो नारायण।